आइए स्टार्ट करते हैं संस्कृत का प्रथम पाठा सुभाषितानी। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। यहाँ लिखा हुआ सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। तो इस तरह से सुभाषित सुभाषित का अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर या मधुर वचन, गुड थॉट्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है, ये जो सु वर्ड है ये आपका उपसर्ग है जो सब मूल शब्द के पहले लगता है। मतलब जो मेन शब्द वर्ड है आपका उसके पहले जो वर्ड लगेगा वो उपसर्ग होगा, प्रीफिक्स, और जो लास्ट में ऐड होता है वो आपका प्रत्यय होता है, सफिक्स जिसको बोलते हैं। तो आनी यहाँ पर प्रत्यय ऐड है। आनी प्रत्यय जिसमें ऐड होता है वो नपुंसकलिंग होता है। जैसे आप देख सकते हैं पत्र का, पत्र मीन्स पत्ता होता है। इसका अगर एक वचन द्विवचन बहुवचन देखेंगे तो एक वचन होता है पत्रम, द्विवचन होता है पत्रे और बहुवचन होता है पत्राणी। तो पत्राणी में पत्र के बाद आनी जो वर्ड ऐड है, यहाँ पे भी आनी वर्ड ऐड है, इसलिए ये भी नपुंसकलिंग शब्द होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं संस्कृत का प्रथम श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेयः। गुणा, गुणा मीन्स होती क्वालिटीज, फिर से गुणा दिया हुआ क्वालिटीज। भवंती आपका वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। गुणगेषु, गुणगेषु मीन्स होता है गुड़ी लोगों में। गुड़ी लोग बोल सकते हैं टैलेंटेड पीपल। तो गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, इसका मीनिंग होगा कि गुड़ी लोगों में जो टैलेंटेड पर्सन्स होते हैं उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, तो उनमें गुण ही गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषाः, ते मीन्स वे, निर्गुणम, निर्गुणम मीन्स बोल सकते हैं इनअप्रोप्रिएट पीपल। प्राप्त मीन्स होगा प्राप्त करके, भवंती मीन्स ये भवंती मीन्स वर्ब है आपका, हो जाते हैं, दोषा मीन्स दोषित हो जाते हैं। मीन्स अच्छे लोग, ये जो टैलेंटेड पीपल हैं ये अच्छे लोगों के साथ न रहकर, मतलब जो इनअप्रोप्रिएट पर्सन है उनके साथ रहने से इनके अंदर भी दोष आ जाता है, ये भी दोषित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इस लाइन में, समझिए इसको। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, नद्या मीन्स नदी, प्रभवंती मीन्स बहती है, निकलती है या उत्पन्न होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नदी प्रभवंती, अब देखिए यहाँ पे बहुवचन दिया हुआ है वर्ब का प्रभवंती, तो नदियां बहती हैं। सुस्वाद तोया मतलब स्वाद के साथ, स्वादिष्ट जल के साथ, जो फ्रेश वाटर होता है उसके साथ रिवर्स बहती हैं। लेकिन क्या होता है जब वो समुद्रम आसाद्य, समुद्रम मीन्स समुद्र में, आसाद्य मीन्स पहुँच कर, बड़ा आ लगा हुआ है यहाँ पर, बड़ा आ साध्य, आसाध्य मीन्स पहुँच कर, तो वो समुद्र में पहुँचकर भवंती अपेयः, इसको अलग अलग करेंगे तो भवंती, ये वाला भवंती, यहाँ पर ये भवंती आएगा और अपेया और अलग हो जाएगा, या आ में कन्वर्ट हो जाएगा अपेया। अपेया मीन्स जो पीने योग्य नहीं रहती, वाटर ड्रिंकेबल नहीं रह जाता है जब वो समुद्र में पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं और आप भी मेरे साथ इसको रीड करिएगा। गुणा गुणगेषु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। गुड़ी लोग, जो गुड़ी लोग होते हैं उनके अंदर गुण ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे क्या करें, निर्गुण को प्राप्त करके, मतलब इनअप्रोप्रिएट पीपल के साथ रहकर उनके अंदर भी दोष आ जाता है, भवंती दोषा, वो भी दोषित हो जाते हैं। सुस्वाद तो या प्रभवंती नद्या, नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवंती अपेयः, तो समुद्र में पहुंचते ही, जैसे नदियां समुद्र में पहुंचती हैं वैसे ही वो पीने योग्य नहीं रहती। आइए द्वितीय श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना तृणम न खादन अपि जीवमानः तद भाग देहम परमम पशु नामा। तो यहाँ पर साहित्य मीन्स होगा लिटरेचर, जिसको बोलेंगे संगीत मीन्स म्यूजिक, कला हो गया, यहाँ कला मीन्स आर्ट, लेकिन आर्ट का मीनिंग हो गया यहाँ पर एक्टिविटीज। विहीना मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, इन सबसे हीन हो, विदाउट लिटरेचर, म्यूजिक और विदाउट एनी एक्टिविटीज, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता हो, वो ऐसा पर्सन किसके समान बताया गया? वो बताया गया साक्षात पशु। ऐसा पर्सन वो बिल्कुल पशु के समान है, एक जानवर के जैसा है, जिसके पुच्छ, पुच्छ मीन्स होता है टेल, पूंछ, विषाण मीन्स होता है सींग, हॉर्न, हॉर्न, हीना मीन्स विदाउट। तो ऐसा पशु, ऐसा जानवर विदाउट टेल एंड हॉर्न्स, जिसके पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है, ऐसा जानवर है वो। तृणम न खादन अपि जीवमाना, तृणम मीन्स होता है घास,
ना मीन्स नहीं, खादन अपी मीन्स खाते हुए भी, जीव माना जीवित है। तो ऐसा प्राणी मनुष्य घास ना खाते हुए भी जीवित है, क्योंकि जानवर घास खाता है लेकिन यह मनुष्य घास नहीं खाता है। तद भाग देहम परमम पशुनामा, तो तद मीन्स होगा यह, पशुनामा मीन्स पशुओं का। अब देखिए यहाँ पशुनामा आप देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, बहुवचन, पशुओं का, बालका नाम, लता नाम ऐसे लिखा हुआ पशु नाम, तो पशुओं का, परमम मीन्स बहुत बड़ा, भाग्य है उनका, बहुत बड़ा लक है कि मनुष्य, ऐसा मनुष्य घास नहीं खाता है, अदरवाइज उस एनिमल को घास भी खाने को ना मिलती, वो भी मनुष्य ही खा जाता। तो एक बार फिर से इसको समझेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन, ऐसा मनुष्य जिसके अंदर साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है और कला भी नहीं है, कला मीन्स किसी भी तरह की एक्टिविटीज नहीं है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ऐसा मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जिसके पूंछ भी नहीं है और सींग नहीं है, हॉर्न्स। साहित्य से मतलब यहाँ पर अच्छे अच्छे लिटरेचर्स मीन्स अच्छे अच्छे ग्रंथ ले सकते हैं, यहाँ पर किसी भी चीज में वो इंटरेस्ट नहीं रखता होगा। तृणम न खादन अपि जीव माना, घास ना खाते हुए भी, अपि लगा हुआ तो भी, जीव माना जीवित रहता है। तद भाग दे हम परमम पशु नामा, तो यह पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य कि वह घास नहीं खाता है। ठीक है, ये तृतीय श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य, लुब्धस्य, अब देखिए अस्य लगा हुआ षष्ठी विभक्ति एक वचन। लुब्धस्य मीन्स होता है, लुब्ध मीन्स होता है ग्रीडी, तो लुब्धस्य मीन्स हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे लालची। तो लालची का, जो लालची लोग होते हैं, ग्रीडी पीपल, उनका नश्यति, नश्यत मीन्स नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय। यशा, यशा मीन्स फेम, तो लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य मीन्स लोभी का, ग्रेडी पीपल का, नश्यति नाश हो जाता है, यश मीन्स फेम, हिंदी में बोलेंगे कीर्ति, इसका सिनोनिम होगा कीर्ति। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य होगा बैक बिटर या फ्लैटरर बोल सकते हैं, चुगली करने वाला, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, मतलब उससे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा जो चुगली करता है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस मीन्स नष्ट हो जाते हैं जिसके कर्म, क्रियस मीन्स है यहाँ पर कर्म, जो मतलब गंदे गंदे काम करने लग जाता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, कुल मीन्स उसका जनरेशन खत्म हो जाता है। अर्थ परस से, यहाँ अर्थ परस का जो मीनिंग है वो मीनिंग है ऐसा पर्सन जो वेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हो। यहाँ पे अर्थ मीन्स होता है वेल्थ, अर्थ परस का मीनिंग होगा वेल्थ को इंपॉर्टेंस देने वाला, उसको बहुत ज्यादा महत्व देने वाला। उस ऐसा पर्सन जो होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म मीन्स रिलीजन, उसका नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिना, व्यसनिना ऐसा पर्सन होता है जिसको बुरी आदत लग गई हो, बैड हैबिट्स जिसको लग गई हो, उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है, मतलब जितनी भी उसने नॉलेज गेन की होगी सब उसके लिए बेकार हो जाएगी। कृपणस्य सौख्यम, ये नॉलेज क्यों बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो उसका यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैड हैबिट्स की वजह से उसी में ही वो परेशान रहेगा, तो इसका यूज कब करेगा वो। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य, कृपण मीन्स होता है कंजूस, ये जो कृपण है कंजूस, कंजूस बोलेंगे माइजर, तो जो माइजर पीपल होते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है, मतलब पता लगा उनके पास बहुत सारा वेल्थ है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि पैसा स्पेंड हो जाएगा, तो ऐसे कंजूस लोग का सुख नष्ट हो जाता है, वो कभी सुखी नहीं रहते। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, तो इसको थोड़ा समझना होगा। राज्य मीन्स होता है देश बोलेंगे वैसे यहाँ पर, पहले जो राजा के लिए नराधिपस्य मीन्स राजा का, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, राज्य मीन्स बोलेंगे कैपिटल बोल सकते हैं, स्टेट, स्टेट बोलेंगे, और कंट्री बोल सकते हैं। तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके यहाँ क्या होगा, प्रमत्त सचिवस्य, सचिवस्य मीन्स मंत्री लोग, जो मंत्री लोग हैं, मंत्री कैसे होंगे उनके, आइडल होंगे, सुस्त होंगे, मतलब एक्टिव नहीं होंगे। तो अगर जिसके राजा, मतलब जिस राजा के पास उसके मिनिस्टर्स एक्टिव नहीं होंगे तो उसका कंट्री क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो कंट्री नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो आपका तृतीय श्लोक हो गया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशा, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसके कर्म नष्ट हो गए हो, मतलब जो गंदे काम करने लग गया हो, उसका कुल नष्ट हो जाता है, कुल मीन्स उसकी जनरेशन। अर्थ परस्य धर्मा, और जो अर्थ मतलब वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हो उसका रिलीजन नष्ट हो जाता है, धर्म। विद्याफलम व्यसनिना, जिसको बैड हैबिट्स लग गई हो
उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके मंत्री कैसे हो, आइडल हो, बहुत सुस्त हो, एक्टिव ना हो। ठीक है, आइए चतुर्थ श्लोक देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनियेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। अब देखिए, पीत्वा मीन्स होता है पीकर, रसम मीन्स रस, तू मीन्स अथवा बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे और, हिंदी बोलेंगे या। कटुकम मधुरम समानम, कटुकम मीन्स कड़वा, इसको याद रखना क्योंकि आगे पूछ सकते हैं लोग कड़वा को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कटुकम। मधुर मीन्स अच्छा या मीठा, मीठे को क्या बोलेंगे, मधुरम। समानम मतलब एक तरह से। माधुर्यमेव, माधुर्यमेव मीन्स मधुर रस, माधुर्यमेव का मतलब होगा यहाँ पर मधुर रस। जनियेन मधुमक्षिकासो, अब इसको देखो थोड़ा ब्रेक करके आपको पढ़ना होगा, तो लास्ट से देखते हैं इसको। लास्ट में निकलेगा असौ, फिर निकलेगा मधुमक्षिका, मधुमक्षिका असौ, और इसके पहले जो ना लगा हुआ है इसको अगर ब्रेक कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, तो ये ता में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा ता हलंत के साथ। तो जनियेत मधुमक्षिका असौ, इसमें ब्रेक हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, असौ मीन्स यह, मधुमक्षिका मीन्स हनी बी, जनियेत मीन्स प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करना, माधुर्य में मीन्स मधुर रस को ही प्रोड्यूस करती है। कब, जबकि वो पीत्वा में रसम, रस को पीती है, कड़वा रस भी पीती है और मधुर रस को भी पीती है, दोनों को एक साथ पीने के बाद भी वह हमेशा मीठा रस ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल दिया गया है, संतस तथैव, उसी प्रकार, तथैव मीन्स उसी तरह से या ऐसे ही या वैसे ही बोल सकते हैं, वैसे ही संत लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम, सम जो लगा हुआ सम, ये यहाँ पे समानम जो था, ये ऐसे ही सम है, दोनों का मीनिंग सेम है, एक तरह से या समान रूप से। सज्जन दुर्जना नाम, अच्छे लोग और गंदे लोग, श्रुत्वा वचा, सुनकर उनके वचन, तो मधुर मतलब जो संत लोग होते हैं वो अच्छे लोगों और गंदे लोग दोनों के वचन सुनते हैं, मतलब दोनों की बातें सुनने के बाद मधुर सूक्त रसम सृजंती, सृजंती मीन्स प्रोड्यूस करना, जैसे यहाँ पे जनियेत था ऐसे यहाँ पे सृजंती है, यहाँ पर का मीनिंग भी प्रोड्यूस करना है, यहाँ का भी मीनिंग प्रोड्यूस करना है, बनाना है, मेकिंग। तो मधुर सूक्त रसम सृजंती, तो संत लोग होते हैं वो सज्जन लोग, अच्छे लोग और गंदे लोग दोनों की बातें सुनने के बाद भी उनके जो वचन होते हैं, जो वो मतलब हमेशा मधुर सूक्त की ही रचना करते हैं, अच्छे थॉट ही रखते हैं लोगों के सामने। ठीक, एक बार इसको और से फिर से देख लेते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनियेन मधुमक्षिकासो, यह मधुमक्खी, यह मधुमक्खी जनियत मीन्स प्रोड्यूस करती है मधुर रस को ही समान रूप से कड़वा अथवा मीठे रस को पीने के बाद भी। ठीक है, इसको समान रूप से पीकर भी वो हमेशा माधुर्य में मधुर रस को ही प्रोड्यूस करती है। संतस्त तथा सब सज्जन दुर्जना नाम, ऐसे ही सज्जन लोग जो संत लोग होते हैं वह अच्छे लोग और गंदे लोग दोनों के वचन को सुनते हैं, श्रुत्वा वचा, दोनों के वचन को सुनते हैं, लेकिन वो हमेशा मधुर सूत्र रसम सृजंती, हमेशा वो अच्छे थॉट को ही बताते हैं लोगों को। ठीक है, अच्छा मैसेज ही सोसाइटी में देते हैं, जैसे ये मधुर रस दे रही थी मधुमक्षिका। आइए फिर श्लोक देखते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन, मूर्धनी, इसको पढ़ेंगे मूर्धनी, तिष्ठन्ति वायसा। ठीक है, विहाय मीन्स होता है छोड़कर, पौरुषम मीन्स हार्ड वर्किंग को, जो कठिनाई मतलब कठिन मेहनत को छोड़कर या मेहनत को छोड़कर, यो मीन्स होगा जो, तो जो लोग मेहनत को छोड़कर, विहाय मीन्स छोड़कर, दैवमेव अवलंबते, दैवमेव अवलंबते मीन्स अपने भाग्य का सहारा लेते, अपने किस्मत पे छोड़ देते, अपने लक पर, कि ये काम ये तो मैं तो बहुत लकी हूँ, ये काम मेरा अपने आप हो जाएगा विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, इसका थोड़ा मीनिंग समझना होगा आपको इस चीज का, क्योंकि प्रासाद मीन्स होता है महल, सिंहवत मीन्स सिंह की तरह, तस्य मीन्स उसके, मूर्धनि मीन्स सर पर, तिष्ठन्त मीन्स बैठते हैं, वायसा मीन्स कौवे। तो ये तो मीनिंग सिंपल है कि उसके सर पर कौवे बैठते हैं। किस तरह से, अब इसको थोड़ा समझना होगा आपको, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रासाद मीन्स होता महल, सिंहवत मीन्स सिंह की तरह। तो ऐसा पर्सन सोचता है कि उसके मतलब वो सोचता है जैसे महल पर सिंह का स्टैचू होता है, लायन का स्टैचू होता है, वैसे ही वो सोचता है कि हमारे सिर पर भी लायन का स्टैचू है, मतलब लायन का स्टैचू, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों, लेकिन उसकी जगह उसके सर पर कौवे बैठा करते हैं,
वायसा देखिए प्लूरल में है और तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं, तो ये क्योंकि ये आपका प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल यूज की गई है यहाँ पर। तो कौवे उसके सर पर बैठते हैं। तो प्रासाद सिंहवत यहाँ पे मीनिंग ये है कि जैसे पहले कोई भी राजा होता था तो उसके राज्य में जो मेन एंट्रेंस गेट होता था तो उसके ऊपर लायन का स्टैचू लगा के रखते थे, क्योंकि वो एक ब्रेवरी का सिंबल होता था। वो दिखाता था कि हाँ हमने हार्ड वर्क किया हुआ, मैंने बहुत मेहनत से इस चीज़ को जीता है, मैंने ये वॉर जीते हैं, वो इस चीज़ को दिखाता ब्रेवरी को। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि हम बहुत महान हैं, हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है, लेकिन क्या होता है कि उनके सर पर कौवे बैठे होते हैं, वो उनको हमेशा निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, फिर वो लास्ट में परेशान होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। पहला लाइन तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते। विहाय मीन्स छोड़कर, पौरुषम मीन्स मेहनत को, जो मेहनत को छोड़कर अपने भाग्य का सहारा लेते हैं या अपने काम को भगवान पर छोड़ देते हैं। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर महलों पर बैठे सिंह की तरह उसके सिर पर कौवे बैठा करते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, मेरे साथ पढ़िएगा इसको बहुत, क्योंकि एक लाइन में ही पूरा लिखा हुआ है। पुष्प पत्र फल च छाया मूल वलकल दारूभी धन्या मरीरूहा महीरूहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिना। तो इसको देखिए ध्यान से, पुष्प मतलब होता फ्लावर, पत्र मीन्स पत्ते, फल मीन्स फ्रूट, च छाया, छाया मीन्स शैडो, मूल मीन्स रूट उसका, वल्कल मीन्स होगा उसकी बार्क, ट्री की बार्क, आउटर लेयर जो होता है ट्री का, और दारूब मीन्स होता है लकड़ियाँ, दारूब मीन्स लकड़ियाँ। धन्या महीरूहा, महीरूहा मीन्स होता है ट्री, तो ऐसा ट्री धन्य है मतलब ग्रेट है, महान, धन्या मीन्स होगा महान, तो ऐसा पेड़ बहुत महान है जिसके पास पुष्प है, पत्र है, फल है, छाया है, मूल है, वल्कल है, दारूब, फ्लावर है, लीफ है, फ्रूट है, शैडो है, रूट है, बार्क है, और उसका वुड लकड़ियां है। ये शाम जिनके सामने, कौन ऐसे पेड़ धन्य है, महान है, जिनके सामने, विमुखम मीन्स खाली हाथ, यान्ति मीन्स याचक, मांगने वाले लोग खाली हाथ, ना अर्थिना मीन्स नहीं जाते हैं। तो ऐसे पेड़ धन्य है जिनके सामने से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, मतलब वो सभी को कुछ ना कुछ देता है। किसी को पुष्प चाहिए पुष्प दिया, पत्ते चाहिए पत्ते भी दिए, फल चाहिए फल दिया, छाया भी दी, मूल मतलब रूट भी दिया, वल्कल मीन्स अपनी छाल भी दी, छाल मीन्स बार्क, ट्री के बार्क, और दारू मीन्स लकड़ियां भी दी, सब चीज दे दी उसने, मतलब लोगों के, उसका हर एक पार्ट लोगों के काम आया। तो ऐसा महीरूहा मतलब ऐसा वृक्ष धन्य है कि जिसके पास से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं जाता। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चिंतनिया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे। चिंतनिया मीन्स चिंतन कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। ही विपदाम, विपदाम मतलब प्रॉब्लम, आदव एव का मीनिंग अच्छे से सुनिएगा, आदव प्लस एव से मिलकर बना हुआ है आदा वेव। आदव एव मीन्स होता है ही, आदव मीन्स स्टार्टिंग में ही, आने से पहले ही बोल सकते हैं, तो स्टार्टिंग में ही, प्रतिक्रिया में सॉल्यूशन। तो यहाँ का मीनिंग क्या होगा, विपदाम आदव वेव, विपदा आने से पहले ही उसका चिंतन कर लेना चाहिए, यानी उसका उपाय हमको ढूंढ लेना चाहिए। क्यों, ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे, गृह मीन्स घर में, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, बालके ये पुल्लिंग शब्द है, जैसे ग्रह से पुल्लिंग शब्द बना है, बालक से जैसे बालके बनता सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऐसे ग्रह से गृह बना हुआ है एक वचन में। तो गृह मीन्स घर में, वन्निना मीन्स आग, आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा, वन्नी मीन्स आग, तो वन्निना मतलब जब घर में आग, प्रदीप्ते मीन्स लग जाने पर, जब आग लग जाती है, घर में आग लग जाने पर, ना कूप खननम युक्तम, ना मीन्स नहीं, कूप मीन्स कुआं, वेल, खननम मीन्स खोदना, डिग करना, युक्तम मतलब सॉल्यूशन। तो जब घर में आग लग जाती है तो उस टाइम कुआं खोदना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुआं क्यों खोद रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कुआं खोदेंगे तो कुएं से पानी निकलेगा, तब वो आग बुझा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जब घर बना हुआ है तो वहाँ पर कुआं पहले से ही बना लो, ताकि अगर आग लगे तो वहाँ हमको पानी तुरंत मिल जाए। ये पहले मोटर तो चलती नहीं थी, जो उनके घर में मोटर होगी तो मोटर स्टार्ट करके आग को बुझा लेंगे, तो पहले लोगों के यहाँ कुएं होते थे, वेल,
तो वेल से पानी निकाल के वो लोग आग बुझा लेते थे। तो इस टाइम इसीलिए यहाँ पर कूप खननम यूज किया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चिंतनीय ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया, विपदा आने से पहले ही, प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन सोच लेना चाहिए, हमको उसका उपाय ढूंढ लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त वनिना गृह, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना कोई उपाय नहीं है। आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गुड़गेश मीन्स गुड़ियों में, टैलेंटेड पीपल्स में। गुड़गेश लगा सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, इसलिए मैं देखिए लगा हुआ सप्तमी व्यक्ति में। सुस्वादु तोया मीन्स स्वादिष्ट जल। प्रभवंती मीन्स निकलती है, बहती है, उत्पन्न होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्र में मिलकर। भवंती अपेया, ये देखो मैंने बताया था आपको, भवंती प्लस अपेया अलग अलग होगा यहाँ पर, यानी पीने योग्य नहीं रहता, वाटर पीने योग्य नहीं रह रहा था। विषाणहीना, विषाणहीना मीन्स सींग के बिना, विदाउट हॉर्न्स। खादन अपी, खादन प्लस अपी मीन्स खाते हुए भी। जीवमाना मीन्स जिंदा रहता है, क्या मनुष्य जिंदा रहता है घास ना खाते हुए भी। विष्णुस्य मीन्स बैग बिटर, चुगलखोर या चुगली करने वालों की। व्यसनीना मीन्स होता बुरी लत वालों की, जिसको बैड हैबिट्स लग गई हो। नराधिपस्य मीन्स राजा का, नर प्लस अधिपस्य, ठीक है, राजा का। जनियेन मधुमक्षिका असौ, मैंने बोला था इसको अलग अलग करना है। जनियेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ, असौ मीन्स यह है, मधुमक्षिका मीन्स मधुमक्खी, जनियत मीन्स प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है, उत्पन्न करती है या निर्माण करती है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। संतस तथा, संतः प्लस तथा प्लस एव अलग अलग करना है। तो वैसे ही सज्जन लोग, अच्छे लोग। सृजंती मीन्स निर्माण करते हैं। वायसा मीन्स कौवे, प्लूरल शब्द है इसलिए कौवे बोलेंगे। वलकल, वलकल मीन्स होता है ट्री की बार्क, पेड़ की छाल। दारूब मीन्स लकड़ियों द्वारा, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन यूज किया गया है इसलिए बोला गया लकड़ियों द्वारा। ठीक है, महीरूहा, महीरूहा मीन्स, महीरूहा भी आपका प्लूरल शब्द है यहाँ पर, क्योंकि महीरूहा मीन्स वृक्ष, क्योंकि वृक्ष का प्लूरल वृक्ष ही रहता है, वृक्षों, वृक्षा ये सब नहीं रहेगा, तो वृक्ष का प्लूरल वृक्ष रहेगा। और ये आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कूप खननम मीन्स कुआं खोदना, ठीक है, खोदना मीन्स डिग करना। वन्हिना मीन्स आग द्वारा या अग्नि द्वारा, तृतीय व्यक्ति इसमें भी लगी हुई है, जैसे दारूब में लगी हुई थी ऐसे इसमें भी वन्हिना में भी तृतीय व्यक्ति लगी हुई, क्योंकि वन्ही मीन्स होता है आग, तो वन्ही मीन्स आग, इकारांत शब्द है तो ना इसमें आएगा, तो अग्नि द्वारा तृतीय व्यक्ति बहुवचन, नहीं सॉरी तृतीय व्यक्ति एक वचन बोलेंगे। ठीक है, आइए अब अभ्यास भी कर लेते हैं। अभ्यास में क्या करना है आपको, आप लोग नोटबुक ले लीजिए, यही वीडियो पॉज करके नोटबुक ले लीजिए और सबके आंसर्स आप लिखते जाइए और लास्ट में हम मैच करेंगे। ठीक है, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा क्या आप उसको लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग, नोटबुक लेकर स्टार्ट करते हैं। श्लोकांशेष रिक्त स्थानानि पूर्यत, चलो जो श्लोक के कुछ अंश दिए हुए हैं इसको कंप्लीट करना है। जैसे समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं रहती, तो क्या होगा यहाँ पर, भवन्ते पेया, आप एक साथ लिखना है आपको, भवन्ते पेया। डैश वचा मधुर सूत्र संसृजंती, क्या था, वचा मीन्स वचन, सुनकर क्या था, वचन सुनकर, तो श्रुत्वा, श्रुत्वा वचा मधुर सूत्र संसृजंती, वचन सुनकर मधुर सूक्ति की रचना करते हैं। तद भाग देहम परमम पशु नामा, यह पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य है। तो बहुत बड़ा भाग्य मतलब परमम पशु नामा, परमम मीन्स बहुत बड़ा। विद्याफलम किसका नष्ट हो रहा था, व्यसनीना का, और कृपणस्य और कंजूस का सुख नष्ट हो रहा था, तो यहाँ पे व्यसनीना लिखना है आपको। पौरुषम विहाय, जो मेहनत को छोड़कर, या मीन्स जो मेहनत को छोड़कर, डैश अवलंबते, अपने भाग्य का सहारा लेते हैं या भगवान पर छोड़ देते हैं, तो दैवमेव अवलंबते लिखना है आपको। चिंतनीय ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया, तो चिंतनीय ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया, ठीक है, आने से पहले ही, आदो वे मतलब आने से पहले ही उसका सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए प्रॉब्लम का। ठीक, अब जल्दी से एक पदेन हम लिखेंगे, एक पदेन लिखना है। व्यसनीना किम नश्यति, व्यसनीना का क्या नष्ट हो जाता है, तो विद्याफलम व्यसनीना था यहाँ पर, तो उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है, तो किम की जगह विद्याफलम लिखोगे आप। कस्य यशा नश्यति, किसका यश नष्ट हो रहा था, यश मीन्स होता है फेम, हिंदी में बोलेंगे कीर्ति, तो कीर्ति किसका नष्ट हो रहा था, याद करिए आप लोग, मैं भी लग रहा भूल गया हूँ, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। लुब्धस, लोभी का यश नष्ट हो जा रहा था, तो आप यहाँ पर क्या लिखना है आपको, लुब्धा, ठीक है, लुब्धा मीन्स लोभी, तो आपको लिखना है यहाँ पर कस्य, तो लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या प्रोड्यूस करती है, तो माधुर्यमेव, तो आपको माधुर्यमेव नहीं लिखना, आपको माधुर्यम लिखना है, क्योंकि किम है यहाँ पर, तो माधुर्यम। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त की रचना कौन कर रहा था, तो संता, संता आपका बहुवचन होगा यहाँ पर।
अर्थिना केभ्या विमुखा न यान्ति, किसके सामने से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, तो महीरुहेभ्या आपको लिखना महीरुहेभ्या। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप एग्जाम में वृक्षेभ्या भी लिख सकते हैं। वृक्ष मीन्स पेड़ और एभ्या लगा दीजिएगा, वृक्षेभ्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से ये आना है आपको, तद्भव शब्द दिए हुए, ये हिंदी वाले शब्द तद्भव हैं और इसको आपको संस्कृत में लिखना है। संस्कृत वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तद्भव, संस्कृत में बोलते हैं तत्सम, तो आपको तत्सम शब्द लिखने हैं। कंजूस को बोलते हैं कृपड़ा, कड़वा को बोलते हैं कटुकम, पूछ को बोलते हैं पुच्छ, पुच्छ लिखना है आपको। लोभी को लिखना है लुब्धा, मधुमक्खी को मधुमक्षिका, तिनका को तृणम। ठीक है, तृणम लिखिए और मैच करिएगा लास्ट में, देखते हैं तृणम कितने लोगों ने सही लिखा है, लास्ट में चेक करेंगे। चलो वाक्यशु कर्तपदम, कर्तपदम मीन्स नाउन आपको देखना है कि नाउन कहाँ है, और क्रियापदम, क्रियापदम मीन्स वर्ब ढूंढनी है आपको। ठीक है, इसमें चुनकर लिखना है आपको। तो संता मधुर सूत्र रसम सृजंती, तो पहला शब्द हमेशा कर्ता होता है और लास्ट वाला हमेशा क्रिया मिलता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर भवंती, जो भवंती शब्द है ये आपका क्रिया होगा और दोषा, दोषा आपका यहाँ पे कर्ता होगा। ये भवंती आपका वर्ब होगा यानी कर्ता में लिखोगे। और गुड़ा, गुड़ा मीन्स गुड़ियों में, गुड़ी लोगों में गुड़ ही गुड़ होते हैं, तो आप यहाँ पे गुड़ा लिखोगे कर्ता में, सॉरी यहाँ पे कर्ता मैंने वर्ब बता दिया। भवंती आप लिखोगे वर्ब में, दोषा लिखोगे कर्ता में, गुड़ा लिखोगे आप कर्ता में और भवंती लिखोगे क्रिया में। मधुमक्षिका लिखोगे आप कर्ता में, जनियत होगा प्रोड्यूस करती है, तो प्रोड्यूस करती है वर्ब हो जाएगा तो क्रिया में। नाश्यत नष्ट हो जाता है तो क्रिया, और मैत्री यहाँ पर वर्ब सॉरी नाउन हो जाएगा। नद्या नाउन हो जाएगा कर्ता में और भवंती आपका क्रिया में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं, आपको देखना है और लिखना है। बस आप एक काम करिए, बस अच्छे से आप लिख लो, क्योंकि आपने इतना पढ़ा हुआ है और आपको देखकर एक बार में करेक्ट लिखना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुड़ा गुड़गेश गुड़ा भवंती, अब इसमें आधृत प्रश्न निर्माणम करना है आपको। तो गुड़ा में क्या हो जाएगा, के लिखोगे आप, के यहाँ पे लिखना है, के प्लूरल में आएगा के। नद्या काहा, का में आ की मात्रा और विसर्ग, लुब्धस्य कस्य मधुमक्षिका का, ये लास्ट वाला का यही रहेगा क्वेश्चन वर्ड। मूर्धनी, मूर्धनी मीन्स होगा सर पर, तो जब पर आएगा तो लिखते हैं कुत्र, कुत्र मीन्स होता है कहाँ पर, तो आप बताओगे सर पर। अगर होता है में किसमें, तो आप लिखते हैं कस्मिन। ठीक है, कौवा किसमें बैठता है, अगर ऐसा होता है क्वेश्चन तो हम लिखते हैं कस्मिन, लेकिन यहाँ पर कौवा कहाँ पर बैठता है, तो सर पर बैठ रहा था ना, तो यहाँ लिखेंगे कुत्र। ठीक है, आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। इसको पदानी पृथक करना है आपको, मतलब संधि विच्छेद करना है। समुद्रम आसाद्य, माधुर्यम एव, देखो एव 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 एव, यहाँ पे एव एव एव, इन चारों में तो एव एव निकल रहा है, तो माधुर्यम एव, अल्पम एव, सर्वम एव, दैवम एव। यहाँ पर देखो क्या होगा, महात्मा नाम, महात्मा नाम, क्योंकि ये सप्तमी, सप्तमी नहीं षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। जैसे होता है ना बालका नाम, लता नाम, तो ऐसे पूरा आपको महात्मा नाम अलग करना है। महात्मा नाम, उक्ति अलग होगा, छोटा उ और अक्ति ये अलग करोगे आप। विपदाम प्लस आदव प्लस एव, विपदाम आदाव एव लिखा है एक साथ, तो विपदाम प्लस आदव प्लस एव करके आप इसको अलग कर लोगे। अब आइए, अब हम लोग आंसर्स मैच कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग स्टार्ट है, सॉरी आप लोग रेडी है ना, तो आंसर चलिए अभी मैच करते हैं हम लोग। तो आइए मैच कर लेते हैं इसका आंसर। समुद्रम आसाद्य भवंत पेयः, आपको लिखना ये भवंत पेयः, ऐसे लिखना पूरा आपको, भवंत पेयः, लास्ट में विसर्ग भी होना चाहिए। डैश बचा, श्रुत्वा बचा, डैश परशुनाम, परमम पशुनाम, विद्याफलम डैश, तो वैस्निनः, वैस्निना ऐसे लिखना आपको। दैवम, दैवमेव अवलंबते, यहाँ पे आप दैवमेव लिख सकते हैं, दैवम कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैवमेव अवलंबते, मैंने एव यहाँ पे नहीं लिखा है, आप यहाँ पे एव भी लिख सकते हैं, आप मत लिखिए, दैवमेव अवलंबते लिख सकते हैं आप। डैश प्रतिक्रिया, तो आदावेव प्रतिक्रिया। ओके, आइए एक पदेन उत्तर मैच कर लेते हैं। वैस्निना किम नश्यति, विद्याफलम नश्यति, कस्य यशा नश्यति, लुब्धस्य मधुमक्षिका किम जनयति, तो माधुर्यम जनयति। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, कौन कर रहा था, संत लोग। संतः केभ्या महीरुहेभ्या, महीरुहेभ्या ध्यान से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अब मैच करते हैं फोर्थ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कड़वा को लिखना है आपको कटुकम, पूंछ को लिखना है पृच्छम, सॉरी पुच्छम। ठीक है, पुच्छम लिखना आपको, पुच्छम या पुच्छा भी लिख सकते हैं आप लोग, लास्ट में विसर्ग भी लगा सकते हैं और चाहिए तो माँ भी लिख सकते हैं लास्ट में, या बिंदी भी लगा सकते हैं। लोभी, लुब्धा, मधुमक्खी, मधुमक्षिका और तिनका को आपको लिखना है तृणम। आइए
5th क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको। 6th क्वेश्चन भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और 7th क्वेश्चन भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप लोगों को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए और अच्छे से इसको सुनिए आप लोग। ओके, थैंक यू। कल से फिर मैं एक चैप्टर बनाऊंगा, सेकंड चैप्टर। तो कल रेडी रहिएगा आप लोग सेकंड चैप्टर के लिए। ओके, थैंक यू।